मुल्कों की बर्बादी खाइन और बदकिरदार जजों के फैसलों का नतीजा होती हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक तोता तोती का गुजर एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से कहा, किस कदर वीरान गांव है। तोते ने कहा, यहां लगता है किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता तोती बातें कर रहे थे, ऐन उसी वक्त एक उल्लू भी वहां से गुजर रहा था। उसने तोते की बात सुनी और वहां रुक कर उनसे मुखातब होकर बोला कि तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो, आज रात तुम मेरे मेहमान बनो और मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार न कर सका और उन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाजत चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहां जा रही हो। तोती परेशान होकर बोली, ये को पूछने की बात है, मैं अपने खामद के साथ वापस जा रही हूं। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, जबकि तुम तो मेरी बीवी हो। इस पर तोता तोती उल्लू पर चपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहस व तकरार ज्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज पर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक में फैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज दी, भाई अकेले कहां जाते हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो, अब ये मेरी बीवी कहां है, अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू ने तोते की बात सुनकर नरमी से बोला कि नहीं दोस्त, ये तोती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते, बस्तियां तब वीरान होती हैं जब उनसे इंसाफ उठ जाता है।